अब हम आते हैं सेकेंड हाउस। देखिए हाउसेस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हाउस के बिना एस्ट्रो वास्तु नहीं हो सकता, आपकी कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। हाउस के कारक तत्व आपको समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप लिखिए मत, क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आप समझ पाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखने से हमारा टेंशन जो होता है कॉपी में ज्यादा जाता है। जब जो चीजें लिखने की होंगी मैं आपको बता दूं। सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस है आपके फैमिली का, आपके कुटुंब का। कहा जाता है सेकेंड हाउस आपके फैमिली के बारे में बताता है, आपके फैमिली रिलेशन के बारे में बताता है। इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं तो सेकेंड हाउस एक हाउस है जो बता सकता है कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज जोड़ेंगे। जोड़ने वाली हर चीज सेकेंड हाउस बताती है। क्या जोड़ते हैं आप अपना ग्रुप जोड़ते हैं, अपनी फैमिली को जोड़ कर रखते हैं, अपने पैसों को जोड़ कर रखते हैं। जो जो चीज आप जोड़ते हैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ सेकेंड हाउस बताती है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो वेल्थ आप एक्यूमुलेट करोगे वो सेकेंड हाउस बताएगी। आपकी फैमिली कौन बताएगा? सेकेंड हाउस बताएगा। आपकी फैमिली के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, फैमिली के साथ आप रहते हो, आपका वेल्थ कैसा रहने वाला है, आप कितने पैसे बनाओगे, यहाँ पे कौन से प्लैनेट्स हैं, कैसी चीजें हैं, उससे हम पता लगाएंगे। याद रखिएगा, जो पैसे डेली इनकम में आप कमा रहे हैं, जो पैसे आप कमा रहे हो, वेल्थ बना रहे हो, वो है सेकेंड हाउस। ठीक है, क्योंकि वेल्थ का जो है सिस्टम, जो प्रोफेशन होता है, ये वेल्थ का जो सिस्टम है वो हम दो तीन घर और मिक्स करके देखेंगे। तो सेकेंड हाउस से आप सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, जो पैसे आपके पास आ रहे हैं वो सेकेंड हाउस बताता है। फैमिली बिजनेस, बहुत सारे लोग होते हैं, मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सेकेंड हाउस से देखते हैं कि आपका जो फैमिली बिजनेस है, क्या आप उसी को कंटिन्यू करेंगे जो चलता आ रहा है सिस्टर्स के साथ, मतलब आपके पूर्वजों के साथ, वही आप प्रॉपर उसी बिजनेस में लगे रहोगे। वही कहते हैं ना, सुनार का बेटा सुनार हो गया है, ऐसा वैसा। तो वो चीजें जो आपको देखने को मिल रही वो सेकेंड हाउस से देखी जाती है कि आपका सेकेंड हाउस कितना स्ट्रॉन्ग, आपका एक्सप्रेशन, क्या आप एक्सप्रेसिव हैं, आप अपनी बातों को रख पाते हैं लोगों के पास। सेकेंड हाउस में कोई निगेटिव प्लैनेट प्लैनेट है या वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओ। मन में है बातें, लेकिन बातें बोल नहीं पाते हो। जब बोलने की बारी आए तो लिप लॉक हो जाता है, हम बातें को भूल जाते हैं। तब हम समझेंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन, जो सेकेंड हाउस है, वो कमजोर है। ठीक है, वो बेसिकली आपका जो एक्सप्रेशन है आपकी बॉडी लैंग्वेज का, वो कमजोर करता है। बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपका बैंकिंग का हिसाब किताब कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आप सेकेंड हाउस से देखते हैं। आपकी फूड हैबिट्स, कभी भी किसी के फूड हैबिट्स के बारे में जानना हो तो आप सेकेंड हाउस से जान सकते हैं। कोई भी पर्सन कितना ज्यादा खाता है, कैसा खाता है, उसकी हैबिट्स क्या है, ये सारा कुछ आपको सेकेंड हाउस से मिल जाए। याद रखिएगा, सेकेंड हाउस में मंगल और राहु एक साथ आता है तो पर्सन बहुत ज्यादा खाता है। ऐसे लोगों को दो तीन रोटियों से पेट नहीं भरता। ठीक है, मंगल राहु वैसे भी आपके चार्ट में कहीं भी रहेगा तो वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। फर्स्ट सबसे पहला असर दिखाता है उनके बॉडी में। सेकेंड हाउस में जब आपको मिलेगा मंगल राहु, तब आप समझ जाइएगा क्या क्या खराब मिलेगा। राहु है, राहु एक कीड़ा है जो कहीं ना कुछ अपना खराबी जरूर देता है, अच्छाई देता है तो खराबी भी देता है। सेकेंड हाउस में अगर राहु आता है, क्या देता है वो? आपकी जो वाणी है वो बहुत जल्दी, मंगल और राहु एक साथ आ गया था, आप समझ जाइए। मंगल होता है गर्म प्लैनेट, हीट, राहु एक साथ उसके साथ जुड़ जाता है तो बहुत जल्दी आपका दिमाग गर्म होता है। बहुत जल्दी आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, बाद में आप रिग्रेट करते हो। क्योंकि मैंने क्या बताया, सेकंड हाउस स्पीच है, आप तुरंत क्या बोल रहे हो ये बताता है सेकंड हाउस। कपिल शर्मा जो इतने अच्छे से जवाब देता है लोगों को, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली जवाब दे पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाउस से आता है। जो आपने तुरंत जो जवाब दिया, मुंह पे जवाब दिया, वो चीजें कहाँ से आएगी? सेकंड हाउस से आएगी। आपके फूड हैबिट्स, ये सारे कुछ सेकंड हाउस से बताया जा सकता है। कि आपका फूड का पैटर्न कैसा है, आप कैसा फूड खाना पसंद करते हैं, सात्विक आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें आप सेकंड हाउस से देखते हैं। आपकी स्पीच आप देखते हैं सेकंड हाउस से। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, अपनी बातों से पूरी दुनिया काबू में कर लेते हैं। सेकंड हाउस में जब आपका वीनस आता है, ध्यान रखिएगा, जब सेकंड हाउस में वीनस आता है, ऐसे लोग सिर्फ बातें करके पैसे कमाते हैं, सिर्फ बोलकर पैसे कमाते हैं। क्यों? वीनस क्या है? लग्जरी है। वीनस क्या है? सुख देता है। तो जब वीनस वाला, सेकंड हाउस वीनस वाला पर्सन कभी बोलता है, तो उसके मुंह से जो बातें निकलती है ना, लोगों को बहुत मजा आता है सुन के। वो लोग इतने अटेंशन से सुनते हैं, वो कुछ भी बता रहा हो, और वो पर्सन हमेशा स्टोरी टेलर होता है, बहुत जबरदस्त स्टोरी टेलर होता है, उसकी बातों से ध्यान हटता नहीं लोगों का।
तो सेकंड हाउस बिजनेस वाले करना क्या होता है, उनको सिर्फ बोलना होता है, वो पैसे कमाते हैं बोल बोल कर। उनकी बातों से सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब बातों में कितना दम है नहीं है नेक्स्ट बात, ठीक है। तो आपकी स्पीच है, सेकंड हाउस आपकी स्पीच है, सेकंड हाउस आपका फूड हैबिट, सेकंड हाउस आपकी बैंकिंग। सेल्फ कंट्रोल, क्या आप अपनी बातों पे कंट्रोल रख पाते हैं? क्या आपको ये पता है कि मुझे कब कितना बोलना है कितना नहीं बोलना, किसके सामने बहुत सारी चीजें बोली जाती नहीं बोली जाती, स्लिप ऑफ टंग, ये सारी चीजें आप किससे देखते हैं? सेकंड हाउस से। देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन ना आए किसी भी कारक तत्व को समझने के लिए, ठीक है। वन किन फाइनेंशियल सर्विस, जब आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस में काम करते हैं जहां आप फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं या कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी को भी, वो आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, ऐसे फील्ड्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस अच्छा है तभी आप इस फील्ड में काम कर, वो बेसिकली आपके वेल्थ को बताता है सेकंड हाउस। या और अगर आप वेल्थ में मास्टर हो, आपको वेल्थ के बारे में नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आपका सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है। आप बिजनेस कैसा करेंगे, बिजनेस स्किल्स भी हमारा सेकंड हाउस बताता है कि हमारे बिजनेस स्किल्स कैसे रहने वाले। फैमिली बिजनेस मैंने आपको बताया कि जब हम फैमिली बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, फूड इंडस्ट्री जितने भी लोग कर रहे हैं आज के डेट, इवन जो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं फूड में, छोटे छोटे स्टॉल्स में भी कमा रहे हैं, उनका सेकंड हाउस बहुत अच्छा होता है। ये जो डेली इनकम कमाने वाले लोग होते हैं ना, जो 10-10 रुपए के प्लेट वो बेचते हैं, चाट पापड़ी बेच करके बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, ये सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग वाले लोग होते हैं। तो बहुत ज्यादा पैसे भी कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, लेकिन सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है उनका, तभी वो कमा सकते हैं। डेली इनकम ऑलवेज आपका सेकंड हाउस बताता है। ज्वेलरी वाले, ज्वेलरी वाले बेसिकली आप देखेंगे जब प्लैनेट्स हमारे उस अकॉर्डिंगली आएंगे तो सेकंड हाउस से ही हम देखते हैं कि ज्वेलरी वाले सक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ज्वेलरी में ही बहुत ज्यादा वेल्थ बना पाते हैं वो लोग, वैसे कौन से लोग होते हैं? तो वो आप पता चलेगा आपको, सेकंड हाउस से हम वो चीज देखते हैं कि आपको ज्वेलरी में शौक भी बहुत होगा और आपके पास मोटा खासा ज्वेलरी होगा, हो सकता है कि ज्वेलरी की शॉप भी हो, आप ज्वेलरी का काम भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप किसे देखेंगे? सेकंड हाउस देखेंगे। स्टोन्स का काम भी हम करते हैं तो सेकंड हाउस से ही देखेंगे। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, अगर आपका सेकंड हाउस बहुत अच्छा है, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप जाकर के देख लें, वो जिसकी भी बातें लोगों को लग रही है या समझ आ रही है, आप समझ जाइए उनका सेकंड हाउस स्ट्रॉन्ग है।